चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्लास 10वीं है, तो ये फर्स्ट ईयर का क्लास है। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की इकाई यानी कि क्या है, यानी दीप्तिमान की तीव्रता की SI इकाई क्या है। तो दीप्तिमान तीव्रता की देखिए SI इकाई क्या होती है, कैंडिला होती है। ठीक है, क्या होती है, कैंडिला। जो आपका ऑप्शन सी सही है। यहीं पे लक्स देखेंगे तो लक्स किसकी इकाई है, प्रदीपन की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीपन की। तो वहीं पे देखिए ल्यूमन क्या है, ल्यूमेन जो है, ल्यूमिनस ल्यूमन की इकाई है जो प्रकाश को कितना उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो हमारा ल्यूमेन हो जाता है। और स्टेरेडियन किसकी इकाई है, घन कोण की, सॉलिड एंगल की इकाई क्या है, स्टेरेडियन है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। तो जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है उसका टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा फिलामेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए बहुत हाई रखते हैं, 2300 से कितना रखते हैं, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 2300। 1500 या 1800 2000 पे, 2000 में तो चलेगा लेकिन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लंबा जीवन के लिए हम 2300 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। यानी आपका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, जो एक सेफल जैसा होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो दोस्तों मैं उसको बता दूं कि उसमें जो है कि हमारा बेरियम और स्ट्रेशियम ऑक्साइड डाला जाता है। जब बेरियम और स्ट्रेशियम ऑक्साइड का हम उसमें लेपन कर देते हैं तो क्या होता है कि उससे प्रकाश उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जबकि देखिए आपका सिल्वर ऑक्साइड क्या है, सिल्वर ऑक्साइड भी उसमें एक पाउडर की तरह लेयर लगा देते हैं जिससे व्हाइटनेस उसका रहता है। ठीक है, वहीं पे फास्फोरस पाउडर है, इसका भी लेप लगाते हैं। ठीक है, उसके हीटिंग से सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में जो है कि बेरियम तथा स्ट्रेशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, इसका लेप लगा देते हैं। तो जब धारा की सप्लाई होती है तो क्या होता है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो देखिए एमबी प्रकार को हम चाहे वर्टिकल करें चाहे हॉरिजेंटल, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल किसी भी स्थिति में यूज कर सकते हैं। हमारा एमबी टाइप का लैंप जनरली कितना 81 से 125 वाट तक के डिजाइन किए जाते हैं। कितने, 18 से 125 वाट के डिजाइन किए जाते हैं। और एमबी प्रकार के लैंप को हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एमए टाइप को करते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे ऊर्ध्वाधर जो है एमए टाइप का होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए दिया है ऊर्ध्वाधर, बी दिया है झुका हुआ,
सी है क्षैतिज कोई भी स्थिति में, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, किसी भी स्थिति में इसको लगा सकते हैं। किसको, याद रखिएगा एमवी प्रकार के लैंप को हम किसी भी स्थिति में जैसे मर्जी करे वैसे टांग दें, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरा लैंप रहेगा, एमए रहेगा, एमएटी रहेगा, तो उसकी कंडीशन बदल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में हम लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीड ट्रांसफार्मर का क्या कार्य। तो देखिए लीड ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका जो है कि हाईवे पर लैंप में बैलिस्टिक का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से बूस्टिंग का काम करता है। उसके पावर को, उस लैंप के पावर को लीड ट्रांसफार्मर क्या करता है, बूस्ट कर देता है, इंप्रूव कर देता है, यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिससे हमारा वो लैंप बहुत जल्दी शीघ्रता से रोशनी देने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्टिंग धारा को घटाना, ये तो करंट को बिल्कुल कम नहीं करेगा। कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, अगर वोल्टेज कम रहेगा तो लैंप तो जलेगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये वोल्टेज को कार्यकारी मतलब इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे नहीं, एकदम एक फ्लश की तरह इंप्रूव करता है। तो हमारा हो जाएगा कि प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना, तुरंत एक बूस्टर की तरह वर्क करता है, हाई वोल्टेज इंप्रूव करता है, ठीक है। तो प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक में दो ट्यूबलाइट फिटिंग में स्पोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है। देखिए स्ट्रोबिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है कि जब हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे आपका पंखा घूमता है ना, उसी तरह उसमें जो शाफ्ट वगैरह लगे रहते हैं, मशीन में बहुत सारे शाफ्ट होते हैं जो घूमते हैं। तो स्ट्रोबिक प्रभाव के कारण ऐसे लगता है कि अगर हमारा शाफ्ट सीधा घूम रहा है तो हमको नजर आएगा कि ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है। किसके कारण होता है, रोशनी के कारण। ये क्या करेगा, उल्टा घूमता हुआ नजर आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है, दिक्कत हो जाती है। तो इसकी, इस बीमारी को समाधान करने के लिए, ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में दो लाइट का यूज करते हैं और उसके कैपेसिटर में, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए। ऑप्शन कह रहा है कि संधारित्र की आपूर्ति समांतर में संयोजित करना, बी है संधारित्र को आपूर्ति के श्रेणी में संयोजित करना, सी है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या है, कैपेसिटर भी बढ़ेगा। तो हम दो लाइट जब लगा देते हैं तो हमारा क्या है, स्ट्रोबिक प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा शाफ्ट है वो जैसे कि तैसे जैसे घूमता है वैसे ही बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है, समझिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना, ये भी नहीं तो आपका ऑप्शन सी सही है। समझ गए स्ट्रोबिक प्रभाव क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, कह रहा है कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो ये कि यहाँ पे देखिए फ्लैशर लगा हुआ है। फ्लैशर कहाँ लगाते हैं, फ्लैशर का यूज देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी सजावटी लाइट होती है उसमें फ्लैशर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्लैशर आपके घरों में शादी ब्याह होता होंगे तो देखे होंगे, सजावट में लाइट जो जलती है तो चेंज होती रहती है, कभी
एक साइड का जलेगा कभी दूसरे साइड का ऑफ हो जाएगा, तो एक अच्छा डिजाइन हमको देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम फ्लैशर लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सर्किट है, ये मान लीजिए कि डेकोरेशन लाइट लगा हुआ है, तो इसमें तो पूछा है कि टोटल करंट की वैल्यू कितना हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये अगर एक पंक्ति में 100 है, ठीक है, तो दूसरे में 100, तीसरे में 100, तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 300, यानी 3 मिली एम्पियर, यानी हमारी टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता हो गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर। भाई जुड़ जाएगी, तीनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। और फ्लैशर भी समझ में आ गया कि क्या है, एक डेकोरेशन लाइट को ऑपरेट करता है फ्लैशर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तो समतल सतह में प्रकाश के शब्द को कौन करेगा, ऑप्शन ए है ल्यूमिन, ऑप्शन बी है इल्यूमिनेस, ऑप्शन सी है चमकदार प्रवाह, ऑप्शन डी है चमकदार तीव्रता। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द, तो प्रकाश के प्रवाह को ल्यूमेन करता है। क्या करता है, ल्यूमेन करता है कि कितना, मतलब ल्यूमेन है प्रकाश का प्रवाह। आप कोई एलईडी वगैरह खरीदिएगा तो उसमें पढ़िएगा, लिखा रहता है कि कितना ल्यूमेन है इसका वो प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। देखिए जो हमारा हाई वेपर लैंप होता है, जो उच्च वाष्प के लैंप होते हैं, जो हाई बहुत ज्यादा उजाला वाले होते हैं, तो वो जब स्टार्टिंग में होते हैं तो उसमें कुछ चिंगारी आती है। तो कह रहा है कि आरंभिक धारा को घटाता है, तो जब चिंगारी आएगी तो करंट का मान कम कहाँ से होगा, ठीक है, हमेशा ज्यादा ही होगा। तो ऑप्शन ए से चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, फिर सी है चल रहे करंट को घटाता है, डी है शुरू करने पर उच्च वोल्टेज में पल्स उत्पन्न करता है। तो देखिए पल्स का मतलब ट्रिगर करता है। जब हमारा लाइट जलता है तो वहां पे जो लीड ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, उसको ट्रिगर करता है, वोल्टेज को ट्रिगर करता है, पल्स उत्पन्न होता है जिससे चिंगारी निकलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो चिंगारी कभी नहीं उत्पन्न होती है। जब भी चिंगारी उत्पन्न होगी तो ट्रिगर से आपका चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए किस प्रकार की प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होती है। मतलब कि एक प्रकाश की ऐसी लाइट, मान लीजिए कि बहुत सारे आप देखेंगे लाइट लगी रहती है तो आपको रोशनी लगती है, आंख में चमक आती है, तो आपको दिक्कत होती है देखने में, कोई चीज देख नहीं साफ पाते। तो हमको लाइट की एक ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो इसमें दिया है कि सेमी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार और अप्रत्यक्ष प्रकार। तो देखिए डायरेक्ट लाइन सिस्टम तो ये कंपनी वगैरह में करते हैं जहां ज्यादा उजाला की जरूरत होती है। और देखिए सेमी इनडायरेक्ट टाइप, आपका सेमी इनडायरेक्ट टाइप जो होता है चकाचौंध से मुक्त होता है। ये क्या है कि सेमी इनडायरेक्ट लाइट जो होती है पहले किसी फ्लैश पे जाती है, फिर फ्लैश से रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्ट चीजों में करते हैं, जैसे विज्ञापन वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे थिएटर वगैरह हो गया वहां पे करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेमी इनडायरेक्ट टाइप का और अप्रत्यक्ष प्रकार का। ठीक है, सेमी डायरेक्ट प्रकार में तो थोड़ा रोशनी आती है, ये आपके घरों ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और द प्रत्यक्ष प्रकार, इसका यूज हम आपका क्या करते हैं, ऐड दिखाने के लिए करते हैं और सिनेमा घरों में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का है कि उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? बोरोसिलिकेट क्यों लगाते हैं? तो मैं बता दूं, देखिए जो ऊंचे धातु के हैलाइड लैंप होती हैं जो वो अल्ट्रा वायलेट किरण छोड़ती है। क्या छोड़ती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरण। तो उससे हमको सुरक्षा करना है, नहीं तो वो क्या करेगी, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो पूछा है कि क्या होती हैं, तो दिया है कि प्रकाश के प्रभाव को बढ़ाएं। प्रकाश का प्रभाव तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ये लैंप है तो वैसे ही प्रकाश बहुत ज्यादा रहेगा। भारी तापमान को सहन करें। ठीक है, तो टेम्परेचर तो उसका जो टंगस्टन है या जो भी हो तो सहता ही रहेगा। वायुमंडलीय दबाव को सहन करें, उसका जो ग्लास होगा वही सह लेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिलिकेट जो ग्लास होता है वो क्या करता है, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें, क्या हो जाएगा, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें, ऑप्शन ठीक है डी। चलिए अगला देख पाएंगे। कह रहा है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रति यूनिट ठोस कोण पे प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चमकदार तीव्रता कहेंगे। आपका कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई हो गई और ल्यूमेन प्रकाश प्रदीपन की इकाई होगी। ठीक है, तो चमकदार तीव्रता हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ठीक है, तो चमकदार प्रवाह की इकाई क्या हो जाएगी, हमारी ल्यूमेन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? तो अगर केवल कहेगा कि चमकदार की इकाई क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमेन होगा। क्या होगा, ल्यूमेन। लेकिन इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया है, दक्षता। ठीक है, क्या जोड़ दिया, दक्षता। ठीक है, तो चमकदार केवल कहेगा तो हम ल्यूमेन मान लेंगे। ठीक है, और ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये तो डिपेंड करता है कि किसमें आप किसमें दिया है उसके हिसाब से मात्रक देखेंगे। तो आपका डी हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति वाट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? तो आप जानते हैं कि आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है, इनर्ट गैसें भरी होती हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं जिससे कि हमारा बल्ब में जो है कि फिलामेंट का वाष्पीकरण न हो, आयनाइजेशन न हो, नहीं तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इससे सुरक्षा के लिए तो कह रहा है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम किया जा सकता है? तो फिलिंग इन इनर्ट गैस, यानी कि अक्रिय गैस भर देंगे तो हमारी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी और हमारा बल्ब घंटों ग्लो करता रहता है। ठीक है, कह रहा है कि बल्ब में आर का उत्पादन, तंतु प्रतिरोध को कम करना और तंतु प्रतिरोध को बढ़ाना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आखिरी गैस भरना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है ना। चलिए, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कह रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हाई लाइट आउटपुट प्रकाश उत्पादन, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लो पावर कंज्यूमेशन। ठीक है, तो कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ होता है ना कि बाइंडिंग करेंगे तो हमें ज्यादा पावर आउटपुट मिलती है, यानी कि हमारा जो प्रकाश जो लैंप है वो ज्यादा चमकदार हो जाएगा, ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उच्च प्रकाश उत्पादन क्या हो जाएगा, उच्च प्रकाश उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल ना कमेंट करते हैं ना चैनल को शेयर ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा और पढ़ाई को भी तेज धार देते रहिए, एग्जाम आपके एकदम नजदीक आता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परावर्तक का क्या नाम है। ठीक है, देखिए एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, लाइट की फिटिंग व्यवस्था है, ये क्या है, लाइट की फिटिंग व्यवस्था है, जिसमें पूछा है कि क्या ये मिरर टाइप का है या सॉफ्ट टाइप का है या पैराबोलिक टाइप का या डिस्प्रेसिव टाइप का है। ठीक है, तो देखिए ये एक सॉफ्ट लाइट टाइप है, नरम प्रकाश व्यवस्था है, सॉफ्ट लाइट प्रकाश व्यवस्था है, जिसे कहते हैं नरम प्रकाश व्यवस्था। तो नरम प्रकाश व्यवस्था कहाँ यूज की जाती है, जो है कि सॉफ्ट लाइट का यूज कहाँ किया जाता है, सिनेमा घरों में, या आपका एड वगैरह दिखाते हैं ना, तो वहां पे सॉफ्ट लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चमक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मिरर टाइप, ये तो जनरली जो प्रकाश व्यवस्था होती है वो है आपका दर्पण प्रकार का, वहीं पे आपका सॉरी 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 ये गलत है, ये आपका पैराबोलिक प्रकार का है। ठीक है, क्या है, पैराबोलिक प्रकार का होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, पैराबोलिक। ये क्या पूछा है ना कि परावर्तक का नाम पूछा है, यानी कि रिफ्लेक्टर टाइप का पूछा है, तो देखिए इसकी आकृति जो है कैसी है, इस तरीके से है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जो इसका प्रकाश जो है जी, ये देखिए संकीर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, संकीर्ण होता है, यानी कि पतला फ्लैश लाइट की जलाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पे सॉफ्ट लाइट का मैं यूज बता ही दिया कि क्या पे करते हैं और नॉर्मल। ठीक है, और ये देखिए लिख दिया है कि फैलाने वाला प्रकार, तो ये है, लेकिन इसका लाइटिंग की व्यवस्था वो दूसरी बनाई गई है, तो यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये नैरो चीज को देखने के लिए है। ठीक है, नैरो चीज को देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए ये आ गया, पूछा है कि प्रकाश का नाम बताइए, तो ये देखिए प्रकाश का नाम है एक, ये स्पॉट लाइट है, क्या है, स्पॉट लाइट इसको कहते हैं। और स्पॉट लाइट का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में, या जहाँ पर बहुत ही मतलब किसी चीज को बारीकी से देखना हो, ध्यान से देखना हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, स्पॉट लाइट का। ठीक है, वहीं पे बल्क लाइट क्या होती है कि बल्क लाइट मतलब कि
ज्यादा रोशनी के लिए, जैसे आपका पार्क वगैरह हो गया या रोड लाइट हो गई, तो वहां पे हम आपका बल्ब लाइट प्रयोग करते हैं। वहीं पे आपका फ्लूड लाइट क्या हो गया, फ्लूड लाइट का हम देखिए यूज वहां पे करते हैं स्टेडियम वगैरह में, ठीक है, फ्लूड लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा खेल का मैदान हो, ज्यादा उजाला की जरूरत हो, तो वहां पे फ्लूड लाइट लगाते हैं। फ्लश लाइट, फ्लश लाइट का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमको दूर तक रोशनी देखना है, तो वहां पे हम फ्लश लाइट का यूज करते हैं। जैसे आपका टार्च वगैरह होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट। जैसे आपके मोबाइल में भी होता है फ्लैश लाइट, ठीक है। तो ये आपका जो चित्र बना हुआ है, किसका बना हुआ है, स्पॉट लाइट का फिगर बना हुआ है। किसका बना हुआ है, स्पॉट लाइट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसबी दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चिंगारी वोल्टेज, तो ये किसकी बात कर रहा है, लीड ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। जो लीड ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है वोल्टेज को, जिससे हमारा जो लैंप होता है वो बहुत तेजी से ग्लो कर जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या, सी सही हो जाएगा, लीड ट्रांसफार्मर। आर्क ट्यूब क्या होती है, आर्क ट्यूब क्या होती है कि जब हम लैंप में सप्लाई देते हैं तो उसमें जो आयनाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे चमक उत्पन्न होती है, वो हमारा आर्क ट्यूब हो जाएगा। सोडियम वाष्प क्या है, सोडियम वाष्प क्या है कि इसमें एक जो गैस होती है, गैस के आयनाइजेशन से जो हमारा लैंप चमकता है वो हमारा क्या होता है, सोडियम वाष्प होता है, ठीक है। और हाई प्रेशर एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एक परत डाली जाती है लैंप में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से सी सही हो जाएगा, लीड ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं रिसाव ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है लैंप का नाम क्या है, ठीक है। एमएटी टाइप या एचपी टाइप या एमपी प्रकार या एमए प्रकार। तो ये देखिए एमए प्रकार का लैंप है, ठीक है। क्या है, एमए प्रकार का लैंप है, ठीक है, जिसे कहते हैं मरकरी आर्क बोलते हैं। एमए का मतलब मरकरी आर्क, ठीक है। देखिए एमएटी टाइप का हमारा जो लैंप होता है, ठीक है, ये ज्यादा उजाला ज्यादा रोशनी के लिए यूज करते हैं और इसको हमेशा और वर्टिकल में ही इसको भी लटका के रखते हैं, ठीक है। और दिया है कि एचपी मेटल हाइलाइट लैंप, ये लैंप क्या होता है, ये भी लैंप आपके जैसे कि सड़क चौराहा पे इस का हम यूज करते हैं। जबकि एमबी प्रकार का क्या होता है कि ये जनरल लाइटिंग के लिए होता है। जैसे आपका 80 वाट हुआ, 125 वाट हुआ, तो छोटे फंक्शन वगैरह में हम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एमए प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्लड और औद्योगिक व्यवस्था के लिए जो है कि हमारा डायरेक्ट लाइटिंग व्यवस्था की जाती है, कि जो कि 90% इसमें प्रकाश 90% प्रकाश सीधे आपके जो है कि यहाँ स्थान पे उजाला जाता है, ठीक है, 90% तक, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट जो है कि आपके सिनेमा घर या आपके जो एड वगैरह विज्ञापन होते हैं वहां पे कौन सी व्यवस्था की जाती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग की व्यवस्था कहाँ की जाती है, आपके ऑफिस वगैरह में की जाती है, ठीक है। घरों में और ऑफिस में कौन सी होती है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होती है। जबकि सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग कहाँ करते हैं, सजावटी कार्यों में किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि, चलिए, जबकि देखिए इसमें प्रकाश की जो इसमें 60% मिलता है प्रकाश, आपको आउटपुट जितना देते हैं,
इसमें भी 40 से 50%, ठीक है, और इसमें तो 20 से 25% रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? हेलोजन लैंप, नियोन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप या पारावास्प लैंप? तो ये आपका मरकरी वेपर लैंप हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेलोजन लैंप भी ज्यादा उजाला देता है, ठीक है, जबकि नियोन लैंप जो है हमारा किसमें ज्यादा यूज होता है? सजावटी कार्यों में। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप कहाँ पे यूज होते हैं? जनरली आपके घरों ऑफिसों में यूज किया जाता है। मरकरी वेपर लैंप जो है कि ये आपके बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, चौराहों पे लगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो आज का ये जो आपका सेशन था खत्म हुआ। जो सारे क्वेश्चन थे आपके इल्यूमिनेशन चैप्टर के, ठीक है, सब एमसीक्यू ये पूरा हो गए। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।